अस्सलाम वालेकुम। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि अगर आपने एनटीएस की अच्छी तैयारी करनी है तो आपको मेरे बताए हुए सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और मैं आपको जो वीडियोस रिकमेंड करूंगा आपको वो सारी वीडियो देखनी पड़ेंगी, फिर ही तुम्हारी यूनिवर्सिटी की अच्छी तैयारी होगी। अब एनटीएस में अगर आप उनकी मेन साइट पर जाओगे तो आपको इस तरह का एक सिलेबस मिलेगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको मेजर 4 टॉपिक्स करने पड़ेंगे, सिर्फ 4 टॉपिक, सिर्फ 4, बस 4। अब चारों के चारों बहुत मुश्किल होते हैं सिवाय एनालिटिकल के, जो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मजाक कर रहा हूँ सर, आसान होता है, हो है ना, इजी सीन है, बस मेहनत करो। अब मैं आपका मजीद वक्त ज़ाया करते हुए सीधा टॉपिक पे नहीं आऊँगा, बल्कि आपको ये भी बताऊँगा कि कुछ टॉपिक कुछ बच्चों को आसान लगेंगे और वही टॉपिक कुछ बच्चों को मुश्किल लगेंगे। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी पुरानी ज़िंदगी में क्या देखा, सीखा, पढ़ा। सही है ना? ठीक है, हाँ। अब हम एक एक करके सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक कौन सा आता है? अब इस सब टॉपिक को कवर करने के लिए आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, दूसरा है टेंसेस और तीसरा है, बहुत अच्छा रूल है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ये है कि अगर वो मिसाल के तौर पर पेपर में आपको एक सेंटेंस देता है और उसमें से एक वर्ड गायब कर देता है और वही वर्ड वो चारों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में देगा। अब जब आप वो सेंटेंस पढ़ेंगे, जब आप वो ऑप्शंस पढ़ेंगे, आपका दिमाग कहेगा हाँ ये वाला ऑप्शन पुट करो, तो जुमला पढ़ने में सही लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, लग रहा है कि हाँ अब मिस्टेक नहीं है। तो ये वाली चीज़ ना, ये सेंस जो आपने अपनी पुरानी ज़िंदगी में जो फिल्में देखी हैं, जो इंग्लिश पढ़ी है, वहाँ से आती है कॉमन सेंस। समझ आ गई? हाँ। मिसाल के तौर पर अगर एक जुमला आता है कि ही वेंट डैश स्कूल, अब जब आप इसके ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपकी कॉमन सेंस कहेगी कि मैंने सुना हुआ है ही वेंट टू स्कूल, मैंने ये नहीं सुना हुआ कि ही वेंट फ्रॉम स्कूल, ही वेंट ऑन स्कूल, मैंने सुना हुआ है ही वेंट टू स्कूल। तो जाहिर सी बात है कि आप टू को ही सही समझोगे। तो देखा, आपकी कॉमन सेंस आपको सही जवाब दे रही है, तो इसको यूज़ करो। तो सर करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब और टेंसेस आपने पहले किए होंगे, अगर नहीं किए तो मैं इसका टेबल बना रहा हूँ, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसको पढ़ लेना। ये मैं यहाँ भी आपको स्लो मोशन में दिखा देता हूँ कि दिखता कैसा है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब ये आ गया इफ़ कंडीशनल वाला रूल और उसका टेबल, तो ये भी आप समझ लो। अब मुझे याद पड़ता है कि एफएससी में प्रेपोजिशन भी थी, तो अगर आपने की हुई है तो आपकी सेंटेंस पे ग्रिप अच्छी होगी, आपको कॉमन सेंस वाला रूल अच्छा इस्तेमाल करना आएगा। अगर नहीं की हुई तो मैंने ये इसका भी एक बेसिक सा टेबल बना दिया है, इसको भी देख लेना। एक बात याद रखो कि सेंटेंस कंप्लीशन में वो सेंटेंस का कोई सा भी वर्ड गायब कर सकते हैं, तो ये ना समझ लेना कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है सिर्फ वही वाले वर्ड गायब करेंगे, वो कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यूज़ पेश करूँगा ताकि आपको पता चले, आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे। ये वाला टॉपिक मैं आपको सवालात के साथ ही एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ऐसे मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो चलें, पहला सवाल कौन सा आता है? अब जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, लिखा हुआ है पेन राइट, राइट पेन का फंक्शन है, ये तो आपको समझ आ गई होगी। और एक और बात, राइट पेन का बेसिक फंक्शन है, मतलब उसका पहला फंक्शन। अब आपने पेन और राइट का रिलेशन समझ आ गई आपको, ठीक है, इसका आपने पता लगा लिया। अब आगे लिखा हुआ है नाइफ का रिलेशन क्या होगा। पेन से अगर हम लिखते हैं तो नाइफ से हम क्या करते हैं, छुरे से हम क्या करते हैं, हम छुरे से काटते हैं, चीज़ें काटते हैं। अब शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका स्लाइस क्यों नहीं है। स्लाइस इसका इसलिए नहीं है क्योंकि स्लाइस एक मखसूस किस्म की कटिंग को कहते हैं। हम आम तौर पर हर चीज़ के स्लाइस नहीं करते, हम आम तौर पर चीज़ें काटते हैं।
तो इसलिए काटना उसका बेसिक फंक्शन है, उसका प्राइमरी फंक्शन है। अब शार्पन क्यों नहीं होगा? शार्पन इसलिए नहीं होगा क्योंकि शार्पन है तराशना, छुरी को हम हाँ तराशते हैं, लेकिन ये उसका बेसिक फंक्शन नहीं है। पहला वही है कि हम उससे हम काटते हैं। ठीक है, समझ आ गई? कार्व क्या होता है? कार्व का मतलब ये शायद तराशना ही होता है, मतलब किसी चीज़ को शेप देना। तो ये भी उसका बेसिक फंक्शन नहीं है, उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ये भी उसके दूसरे फंक्शंस हैं। तो देखा आपने, अब एक रिलेशन को देखते हुए दूसरा रिलेशन निकालना है और आपने अपने फिर इमेजिनेशन को यूज़ करना है और उससे क्रिएटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए जवाब का बबल फिल करना है। ठीक हो गया? बड़ी लेवल उर्दू है मेरी। अगला सवाल है ईयर, हेयर, आई क्वेश्चन मार्क। अब हेयर ईयर का प्राइमरी फंक्शन है, मतलब उसका बेसिक काम जो वो करता है, हमारा कान सुनता है। इसी तरह आई का बेसिक काम क्या है, उसका प्राइमरी काम कौन सा है? देखना, ब्लिंक मतलब आंख बंद करना, रेटिना जो आई के एक पार्ट को कहते हैं, या लुक केयरफुली, गौर से देखना। तो बी और सी तो गए क्योंकि ये उसके दूसरे फंक्शन है, बेसिक फंक्शन नहीं है। अब रह गया ए और डी। अब आई का प्राइमरी फंक्शन देखना होगा या गौर से देखना होगा? हम ज़्यादातर देखते हैं, हम ज़्यादातर गौर से नहीं देखते, तो इसलिए गौर से देखना नहीं होगा, इसका देखना होगा। अगला सवाल है पेन इज़ टू राइटर एज ब्रश इज़ टू। जैसे पेन राइटर से रिलेट कर रहा है, ऐसे ब्रश किससे रिलेट करेगा? आपने इज़ टू और एज को देख के परेशान नहीं होना। इज़ टू वो 2 नुक्तों वाला है और एज 4 नुक्तों वाला है। ठीक हो गया? अब अगर पेन को यूज़ करने वाला राइटर होता है तो ब्रश को यूज़ करने वाला कौन होता है? पेंटर ही होता है ना। बस फिर लगाओ, हाँ सही हो गया। तो जहाँ तक बात है सिनोनियम और एंटोनियम की, ये मुझे अब तक नहीं पता चला कि ये आते कहाँ से हैं। तो इसका सोर्स यही है कि अपने घर में सबसे मोटी वाली डिक्शनरी की बुक उठाओ और उसको पूरा रट लो। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो वहीं से आएंगे। अब इस टॉपिक में से सिर्फ 7 MCQs आएंगे, 3 सिनोनियम्स और 4 एंटोनियम्स। मैं आपको इसकी एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे आएंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं पूछूं कि अबेंडेंट का सिनोनियम क्या होगा, अब जिनको पता होगा वो तो बताएंगे कि इसका प्लेंटीफुल है। तो ये तो हो गया जिनको पता है, जिनको नहीं पता तो वो ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब देखो, प्लेंटीफुल के अलावा जो बाकी तीनों ऑप्शन हैं वो सेम मीनिंग दे रहे हैं, वो सेम मतलब दे रहे हैं। स्केरर नायाब, रेयर कम जो कम मिलता हो, स्मॉल छोटा जो कम हो। तो मतलब आपको पता चल गया, आपको आइडिया होगा कि इसके ये 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे क्योंकि ये सेम मीनिंग दे रहे हैं। तो जो इन सबसे अलग मीनिंग दे रहा है उसको ट्रू लगा दो। नाजरीन खबरदार, ये ट्रिक सिर्फ कुछ MCQs पे अप्लाई होती है, तो इसको हर MCQs पे ना अप्लाई कर देना। क्या पता जो MCQs बना रहा है वो आपसे ज़्यादा चालाक और तेज़ हो। समझ रहे हो ना? हाँ। अब एंटोनियम की मिसाल भी देख लेते हैं। जैसे डिक्रीज का एंटोनियम क्या होगा? डिक्लाइन, रिड्यूस, डिमिनिश। ये सेम मायने दे रहे हैं, तो इसका इंक्रीज होगा जो इसके उलट मायने दे रहा है। कंप्रीहेंशन वाले सवाल ये होते हैं कि वो आपको एक पैराग्राफ देंगे, नीचे 4-5 MCQs दे देंगे, आपको पैराग्राफ पढ़ना है और फिर उन MCQs को सॉल्व करना है क्योंकि उनके आंसर उस पैराग्राफ में ही दफन होंगे। बस इतना सा काम करना है आपको। तो मैं आपको अब कुछ रूल्स बताऊंगा जिससे पढ़ने से आपका ये वाला पोर्शन जल्दी हल हो जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। तो इंसानों, पहला रूल लिखा हुआ है कि आपने पहले 2 क्वेश्चन पढ़ लेना है, फिर आपने पैराग्राफ पढ़ना है ताकि आपका वक्त बचे। क्योंकि जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे, जैसे आपको वो वाला रेफरेंस मिल जाएगा, आप आराम से झट से MCQs को सॉल्व कर लेंगे। ये ना हो कि आपने पहले पैराग्राफ पढ़ा हो, फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ें फिर दोबारा पैराग्राफ पढ़ें कि इसका रेफरेंस का किस लाइन में आया था। समझ आई? तो ये ट्रिक थी जिससे आपका टाइम हील होगा। अब दूसरा रूल ये है कि पहले आप पैराग्राफ को तेज़ी से अच्छे से पढ़ें, इसमें जो रेफरेंस आपको लग रहा है कि यहाँ से सवाल आएंगे उसको अपने दिमाग में बिठा लें, फिर आप क्वेश्चन आंसर MCQs वगैरह सॉल्व कर लें। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको दोनों रूलों में से कौन सा रूल अपने ऊपर सूट लग रहा है। ठीक हो गया? अब एक एग्जांपल हो जाए। अब ये एग्जांपल आप खुद पढ़ लें क्योंकि अगर मैंने पढ़ी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखें, जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर पहले पैरे की दूसरी लाइन में है। ठीक हो गया? मिल गया? अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर दूसरे पैरे की पहली लाइन में है। ठीक हो गया?
चलें। इंग्लिश का यह खूबसूरत और दिलों को लुभा देने वाला ये सफ़र यहाँ पर इसका इख्तिताम होता है। वैसे ना ही ये खूबसूरत था और ना ही ये दिलों को लुभा देने वाला था। तो अगर आपके पल्ले कुछ भी पड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा तो मेरी ये वीडियो दोबारा मत देखना और ना ही आने वाली मेरी कोई वीडियो देखना, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मेरा आपको समझाने का पैटर्न गलत है। आप किसी और बंदे की वीडियो देखें, क्या पता उसका पैटर्न आपको सूट कर जाए। सही हो गया। अब अगर तुम इल्म और अदबियात हासिल करने वाले एक पुख्ते तरीन शख्स हो, तुम इल्म हासिल करने के लिए अपने सरों के बाल मुंडवा सकते हो। इन शॉर्ट, अगर तुम्हें इंग्लिश में मज़ीद डिटेलिंग चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मज़ीद वीडियोस के लिंक डाल दूंगा। वो किसी और यूट्यूबर के होंगे। अगर आपने मज़ीद डिटेलिंग में जाना है तो आप वो देख सकते हैं। बाय बाय। दोस्तों, ये वाला टॉपिक काफ़ी ख़तरनाक है। इसमें जो सवाल पूछने वाला है वो आपके दिमाग के साथ लूडो खेलता है। वो आपको आंसर दिखाता कुछ है मगर उसका असल आंसर कुछ और होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। आपने इस टॉपिक में कॉमन सेंस वाला रूल हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसमें लॉजिकल रूल इस्तेमाल करना है। आपने अपने दिमाग से हर आने वाले आंसर को लॉजिक से गुजारना है, फिर ही आपने जवाब का बबल फिल करना है। अब ये वाला टॉपिक मैं आपको खुद तो नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बाकियों ने मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाया हुआ है। और इसकी एक और बात है कि मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक ज़्यादातर प्रैक्टिस से अच्छा समझ आता है। तो आप जितनी वीडियोस देख सको देख लो। और एक और बात और, ये वाला टॉपिक आप मेक श्योर कर लो कि जब आप बाकी सारे टॉपिक कवर कर लो, इस टॉपिक पर आप आखिर में आओ। सही है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। अब आपने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक उठानी है और उसको ब्राउज़र में ओपन करना है। जैसे मैंने ओपन कर ली। सही है। अब आपने अकेले कमरे में बैठ के फुल चिल माहौल बना के पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था। कुछ याद आया? तो अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, कुछ समझना है, कुछ दिमाग में वाड़ना है तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। ओह, बारिश की आवाज़ कितनी अच्छी और आरामदायक होती है ना? मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनालिटिकल से रिलेटेड मज़ीद हेल्पिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास मज़ीद कोई फारिग टाइम है तो आप उसको भी देख लेना। चलें आगे चलते हैं। मज़ीद ये कि इसमें ना दो किस्म के सवालात आते हैं। एक होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, दूसरे होते हैं सिनेरियो बेस्ड। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको वक्त के साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। सही हो गया। आपका एनालिटिकल का ये पोर्शन भी ख़त्म हो गया, तो मतलब यहाँ से भी आपका चिल सीन हो गया, आपका सीन ऑन हो गया। सही है, मज़ा आ रहा है। ज़्यादा खुश नहीं हो रहे? जब तुम वो वीडियो देखोगे तो तुम्हारा ये वाला पोर्शन ख़त्म होगा, तब तुम्हारा चिल सीन ऑन होगा। बड़े ज़्यादा चढ़ रहे थे कि हमारे दो पोर्शन ओवर हो गए हैं, मज़े होंगे, अब इजी सीन हो गया, चिल हो गया। फुटे यहाँ से।